नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए आज बात करेंगे ऐसे कहानी और मंदिर की जिनके चमत्कार के सामने पाकिस्तान भी अपने घुटने टेक चुका है। माता का ये मंदिर सरहदी जिले जैसलमेर में स्थित है। माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता सरहद और जवानों की रक्षा करती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं माता के जन्म से लेकर उनकी महिमा की कहानी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहानी की शुरुआत होती है जैसलमेर से। चेलक गांव के रहने वाले मामडिया चारण की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें उलाहना देते थे। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए मामडिया चारण ने पाकिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता के दरबार में 7 पदों की यात्रा की, जिसके बाद माता ने उनके घर अवतार लेने का वचन दिया। इसके बाद मामडिया चारण के घर उनकी पहली संतान यानी कि आवर देवी का जन्म हुआ। फिर बाद में भगवती की 6 बहनों और एक भाई ने भी जन्म लिया। ऐसी धरती पर माता का अवतरण हुआ था। सबसे पहले चलक में मावड़िया जी रहते थे। वो चारण वंश के थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण उन्हें कई बार उलाहने झेलने पड़ते थे, अपमानित होना पड़ता था। तो उन्होंने जो है माता हिंगलाज की पूजा की। पाकिस्तान में स्थित उनके मंदिर में 7 बार प्रदक्षिणा की उनकी। तो हिंगलाज माता ने उनको जो है वो वरदान दिया कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो है वो 7 बार मेरे पास आए हो, मैं 7 रूपों में तुम्हारे पास जन्म लूंगी। तो जहाँ पर उन्होंने चमत्कार दिया उस स्थान के नाम से वो प्रसिद्ध हुई हैं। तो तनोट में जो है उन्होंने राजा राव तनु का जो स्थान था तनोट, इस वहां पर जो है उन्होंने राज तनु को भी दिया, चमत्कार दिए और उसके साथ साथ में उनके बेटे विजय चुड़ाला को भी दिए। इसीलिए वो जो राय तनोट राय के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तनोट मंदिर से पहले मां घंटियाली के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब भक्त घंटियाली के दर्शन के बाद माता तनोट के दर्शन करते हैं तभी मां उसे स्वीकार करती हैं। घंटियाली को तनोट माता की छोटी बहन कहा जाता है। घंटी नाम के राक्षस का वध कर मां ने ग्रामीणों की रक्षा की थी। तब से मां को घंटियाली के रूप में पूजा जाता रहा है। कहा जाता है कि 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कटक यहाँ तक पहुँचे और मां के श्रृंगार को हटाने की कोशिश की। तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो आपस में लड़ मरे। माता ने ऐसे कई अनूठे चमत्कार दिखाए हैं। घंटियाल और जी का अवतार है और तनोट माता की छोटी बहन है। प्रथम दर्शन मां घंटियाल का इसलिए कहते हैं कि घंटियाल का दर्शन करने के बाद तनोट के दर्शन होने पर ही दर्शन को पूर्णतः मनोकामना के रूप में माना जाता है। जब तक घंटियाल के दर्शन नहीं होते हैं तो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कटक के मुसलमान आंकराताए होते थे जो पहले आते थे टोली के रूप में और यहाँ जन मवेशी चोर ले जाते थे, लोगों के हाथ पांव काट लेते थे, गहना निकाल लेते थे। तो वो यहाँ घंटियाल तक पहुंच गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे मूर्तियां भी खंडित की है जो घंटियाल रह की थी और कुछ गहने वाने थे, चांदी थोड़े बहुत चांदी होती थी, तो छत्र वगैरह थोड़े थे। तो वो चोरी करके जैसे ही ले जाने लगे तो फिर अंधे हो गए। अंधे होने के बाद उनको बीच से वालों ने और गांव वालों ने पकड़ा था उसको। जन जन की अवस्था है, घंट घंट में घंटियाल है। प्रथम दर्शन मां घंटियाल का, ये बॉर्डर की सुरक्षा है। तनोट और घंटियाल के लोगों की आस्था है। माँ की मेहरबानी सब पे भगवान करे, माता जी सबको सुखी रखे और देश को और हमारे वीर जवानों को सहयोग करे। घंटियाली में घंटी नाम का एक राक्षस था, उसने जो है वो आतंक मचा रखा था। तो माँ ने उसको जो है उसका वध किया। तभी से उसको घंटियाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने घंटी नामक राक्षस का वध किया था। तो घंटियाली के नाम से प्रसिद्ध होने के बाद में उसको पूजा जाता रहा। 1965 में कई जो है वो पाकिस्तानी सेना घंटियाली तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने क्या है कि मूर्ति के ऊपर से श्रृंगार हटाने की कोशिश की, मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। तो वो सारे अंधे हो गए। माता के चमत्कार से अंधे होने के बाद में वो आपस में लड़ मरे। तो ये चमत्कार जो है वो उन्होंने दिखाया, तो इसलिए घंटियाली माता को पूजा जाता है। और ये धारणा है कि सबसे पहले घंटियाली माता की पूजा की जाए, उसके बाद में तनोट माता की पूजा की जाए। जो तनोट माता की सीधी पूजा करते हैं, माँ उसे स्वीकार नहीं करती है। और ये धारणा है कि उससे पहले घंटियाली माता का दर्शन करें
उसके बाद में जाके तनोट माता के दर्शन करें। घंटियाली माता ने सोलंकी परिवार के लिए बड़ा चमत्कार किया। बुजुर्ग सावल सिंह बताते हैं कि हमारे परिवार के 12 गांव आक्रांताओं से लड़ते हुए मारे गए, एक भी पुरुष नहीं बचा। उस वक्त एक महिला गर्भवती थी और अपने पीहर में रह रही थी। जब उन्हें बेटा हुआ और 12 साल का होने पर उसने मां के दरबार में परिवार का बदला लेने की मनोकामना की तो माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो युवक अपने काम में सफल रहा। आज भी इनका पूरा परिवार माता की सेवा करता है और माता की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। घंटियाली नाम तो यहाँ पड़े साहब की, जब पहले घंटिया राक्षस रहता था उसको देवी ने मार कर घंटियाली नाम परिवार के बजाय हमारा परिवार पहले यहाँ रहते थे तनोट के पास में, वहाँ उनका गांव था। पाकिस्तान से इधर से वो शाखा आ पड़ी ऊपर, पूरा गांव नष्ट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक उनकी माता बच गई थी, वो माता जी के गर्भाशय के अंदर बच्चा था। वो जन्म लेने से वो बड़ा हो गया, 10-12 साल का हुआ। तो जहाँ अपने ननियाल रहता था, ननियाल वाला सब उसके मामा नाना ये था, काका बाबा कोई था नहीं। माता ने पूछा माता हमारा परिवार कहाँ है, तो वो माता ने कुछ देर बताया नहीं, जन की ये बच्चा भी मर जाएगा मेरा। बाद माता को बताना पड़ा, तब उसने बोला मैं तो मेरा बेर लूंगा, बदला लूंगा। तब वहां से मनीनाथ के गाँव वहाँ थे राठौड़ के वो ननियाल, वहां से यहाँ आए और वो माता का आगे, माता जी मैं मेरा बेर लेने जाऊँ, अगर मैंने मेरा बदला ले जाए तो मेरा शीश चढ़ा दूंगा आपको। माता ने कहा बच्चा तेरे को कोई नहीं देखेगा, तू सबको देखेगा, एक को खत्म कर देना, वो अपने आप कट के मर जाएंगे। बाद में वो गया, उनका काम सिद्ध हो गया। बाद में यहाँ वापिस आया सिर चढ़ाने लगा, जहाँ है मेरे को आवाज देगा वहां मैं हाजिर हूँ। उसके बाद में हमारे यहाँ 12 गाँव है और हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। बाकायदा देवी हमारे ऊपर मेहर है। घंटियाली माता के दर्शन के बाद भक्त पहुंचते हैं युद्ध वाली देवी तनोट माता के दरबार में। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर का तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में खास जगह रखता है। तनोट माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो 1965 और 1971 के युद्ध में देश के जवानों की रक्षक बनी। तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदुओं बल्कि हर भारतीय के दिल में अपनी विशेष जगह रखता है। सरहद पर मौजूद मंदिर के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। साथ ही बीएसएफ के जवानों का भी इससे गहरा संबंध है। ये मंदिर देश की पश्चिमी सीमा की निगहबानी करता है और यहां हुए चमत्कार कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उन्नीस युद्ध से पहले यहाँ पर मान लो मंदिर का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी गलत नीति से हिंदुस्तान पर यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसमें कई बम दागे गए 3000 के करीब। उनमें से माता रानी की कृपा से एक भी बम नहीं फूटा। उसकी वजह से बीएसएफ के जवानों ने इस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया है और बीएसएफ के जवान इस मंदिर की पूरी अच्छी तरह से देखरेख करती है। साफ सफाई का, मंदिर के पूजा अर्चना का सारा ध्यान रखती है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इस माता के दरबार में आकर अपनी जो भी मांग रखते हैं वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। उनके रहने के लिए भी माता दरबार में धर्मशाला, कमरे, सारी व्यवस्था बीएसएफ के ट्रस्ट द्वारा की हुई है। ट्रस्ट माता के मंदिर के नाम से बनाया हुआ है और पूरी निगरानी बीएसएफ के द्वारा ही की गई है और कई श्रद्धालु, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ माँ तनोट राय के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। साल में 2 नवरात्रे आते हैं,
दोनों नवरात्रों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ माता के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी मांग पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। भारत पाक युद्ध में दुश्मन के तोप से बम बरसाए जा रहे थे। तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। और इन सब में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक माना जाता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर में संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए बमों को जिंदा रखा गया है। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। बॉम्ब जो रखे गए हैं ये 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान जितने भी बम बरसाए गए थे पाकिस्तान के सेना के दौरान जो इस एरिया को जीतने के लिए और इसे तबाह करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि माता जी के चमत्कार से ये बम एक भी नहीं फटा और ये सब बम यहीं पे जमीन के अंदर धंस के और मिट्टी के अंदर धंस के रह गए। और वहीं पे जो उनके कर्नल थे, ब्रिगेडियर साहब थे पाकिस्तान के, वो इस चमत्कार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और कुछ ही टाइम बाद में उन्होंने यहाँ से परमिशन लेके और यहाँ पे आके माता के दरबार में ये 4 चांदी के छत्र भी चढ़ाए हैं जो कि आज तक भी सुरक्षित रखे गए हैं और ये उन्हीं के टाइम के हैं। माता तनोट राय की आस्था पाक तक भी पहुंची। 1965 के युद्ध के दौरान जब माता के इस चमत्कार को पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान ने देखा तो वो भी नतमस्तक हो गए। शहनवाज खान ने माता के दर्शन के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी। बताया जाता है कि करीब 2.5 साल बाद दर्शन की अनुमति दी गई। इसके बाद शहनवाज खान ने माता की प्रतिमा के दर्शन किए और मंदिर में चांदी के छत्र भी चढ़ाए जो आज भी मंदिर में हैं। निश्चित रूप से जब बहुत ही मामूली कुछ लोग ही थे उस चौकी में और उन चौकी को भी वो विजिट नहीं कर पाए क्योंकि माँ का जो है वो वहाँ पर पहरा था। माँ ने जितने भी बम गिरे उन सबको किसी को भी फटने नहीं दिया और उनको कहा अपने किसी भक्त के माध्यम से कि तुम लोग जो है वो अंदर चौकी के अंदर बैठ जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा और बाहर ये जो है वो आपस में लड़ मरेंगे। और यही चमत्कार माँ ने किया। जब इतनी सारी फौज आने के बावजूद भी वो उस चौकी को विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने देखा कि माँ जो है वो लड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि माँ जो है वो लड़ रही है, तो वो जो है बहुत प्रभावित हुए और वहाँ का जो ब्रिगेडियर था उसको जो है उन्होंने सांप्रत जो है वो दिया, चमत्कार दिया। उसकी वजह से जो है वो खुद पूजा करने के लिए वापस, जब युद्ध खत्म हुआ तो वो खुद यहाँ चादर चढ़ाने के लिए और माँ की पूजा करने के लिए वो खुद यहाँ आया और उसने जो चादर चढ़ाई और जो पूजा की उसके निशान अभी भी हम तनोट माता में अवेलेबल है। तनोट माता को मनसा देवी या फिर रुमाल वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि यहाँ मन्नत का रुमाल बांधने से माता के आशीर्वाद से मन्नत पूरी हो जाती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आकर उस रुमाल को खोलना पड़ता है। तनोट माता के दरबार में कई भक्त सालों से आ रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त सुनील बिश्नोई बताते हैं कि वो पिछले 10-12 साल से हर नवरात्रि में तनोट माता के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ ये रुमाली माता के नाम से भी मंदिर जाना जाता है, जहाँ प्रसाद रूपी एक बाहर प्रसाद के साथ एक रुमाली दी जाती है जो अंदर बांधने पर जो इच्छा के साथ जो आदमी बांधता है, जो भी यहाँ का भक्त जो आता है इच्छा के साथ जो बांधता है उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाकी मंदिर के अंदर बीएसएफ के जवान सेवा करते हैं, यहाँ की पूजा करते हैं और मंदिर के बारे में अनेक चीजें हमने पहले सुनी है। दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के इस रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है और यहाँ काफी भक्त जो पैदल जैसलमेर के बाद मैंने देखे हैं कि लंबी कतारों के अंदर भक्त पैदल यहाँ पहुंच रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति का मैसेज है कि मतलब पानी की
व्यवस्था न होने के बाद भी लोग यहाँ इतना पैदल पहुंच रहे हैं, और यहाँ आने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार शरीर के अंदर होता है। मैं पिछले 10-12 साल से लगातार यहाँ माता की हाजिरी लगाने आता हूँ, और जब से आना शुरू हुआ तब से मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है। और 65 का युद्ध का जो वाक्य था, उसमें जितने भी यहाँ बम गिरे वो माता की शक्ति की वजह से एक भी बम नहीं फूटे। जवानों की रक्षा की मां ने उससे प्रभावित होकर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ने भी यहाँ छतरी यहाँ चढ़ाई थी। मन को अच्छा लगता है यहाँ आके, और जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से मांगी जाती है, वो पूरी होती है। जिस टाइम आरती चलती है उस टाइम मंदिर में सुकून से आप बैठोगे तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा भी वास्तव में यहाँ माता का पर्चा है। तनोट माता के मंदिर की तमाम व्यवस्था सीमा सुरक्षा बल देखता है। बीएसएफ के जवान ही मां का हवन, पूजन और दिन में 3 वक्त की आरती करते हैं। जवान देश की सरहदों की रक्षा करते हैं और माता ने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। मंदिर में शाम की आरती के वक्त माता के दरबार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में हर दिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जाने वाली आरती में भक्ति भावना के साथ जोश का अनूठा रंग नजर आता है। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों की ओर से ही अब मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम बीएसएफ की तरफ से ही किया जाता है। किस तरह जो है वो माता से एक अलग जुड़ाव, अनूठा जो है जुड़ाव बीएसएफ का है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीएसएफ का एक अलग जुड़ाव माँ के साथ में है। आप जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और 1965 से ही बीएसएफ इस क्षेत्र में माँ के मंदिर परिसर में माँ की पूजा और माँ की अर्चना जो है वो लगातार करती आ रही है। और माँ ने बीएसएफ को अपने बच्चों की तरह प्रोटेक्ट भी किया है। और 1965 और 1971 की जो लड़ाई है उसमें हजारों बम यहाँ पर गिरे। जैसा आपने बताया कि सैकड़ों मंदिर के परिसर में भी गिरे, लेकिन कोई भी बम यहाँ पर फटा नहीं। तो ये माँ का चमत्कार है, जिसके कारण हमारी जो बीएसएफ है, हमारे जवान हैं, वो सुरक्षित रहे और उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान भी नतमस्तक हुआ। कहते हैं कि उस वक्त के जो अधिकारी थे जो बाद में ब्रिगेडियर बने और वो खुद भी यहाँ है, वो क्या किस्सा है? यस, वो उस समय कर्नल थे, कर्नल शहनवाज खान। वो जो हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उनके जितने भी अटैक इस क्षेत्र में हुए, तनोट राय माने के जो मंदिर के परिसर में जो बम गिरे और वहाँ पर कोई भी बम फटा नहीं, तो ये एक अद्भुत घटना थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि उनको सोचने में मजबूर किया इस घटना ने कि ऐसा क्या चीज़ है जो यहाँ पर गिरने वाले बम फट नहीं रहे हैं। तो उसमें उस चीज़ में जब वॉर के बाद में उन्होंने यहाँ पर आकर के इस मंदिर को विजिट किया और लोगों की आस्था को देखा और इस चीज़ को देखा कि वास्तव में उनके बम जो इस परिसर में गिरे वो फटे नहीं, तो उस चीज़ को उन्होंने भी माना कि ये तो माँ का चमत्कार ही है। और यहाँ पर आकर के उन्होंने चांदी के छत्र जो हैं वो माँ को भेंट भी किए। सब साइंस की बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं इनोवेशन की, जब लोग बात करते हैं किताबी ज्ञान की, और ये सब कुछ जो है वो गौण हो जाता है जब बात होती है आस्था की और माँ तनोट की। कहते हैं कि इस क्षेत्र की माँ रखवाली है। सरहदों पर बीएसएफ के जवानों के पीछे कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद भी है कि इस ओर से कभी घुसपैठ नहीं हुई और यहाँ किए गए हर नाकाम इरादे को जो है वो नस्तनाबूद बीएसएफ ने किया। श्रीकांत एनडीटीवी, जैसलमेर। तो फिलहाल एनडीटीवी स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।